इरशाद यहाँ इस बार में? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इरशाद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी मुश्किल से आपको मेरे लिए वक्त मिला है। मैं नहीं चाहती हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। इरशाद, मैं बहुत खुश हूँ कि कल ईद के बाद हम अपने घर वापस चले जाएंगे। आई एम सो हैप्पी। या अल्लाह, बस इन चूड़ियों की तरह मेरी जिंदगी में भी शाद की मोहब्बत हमेशा खनकती रहे। मैं शाद को वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिन पर मेरे शौहर होने के नाते उनका हक है। या अल्लाह, जो किस्मत तेरे हाथ में जाती है संवर जाती है। अब आहिर और सनम की किस्मत भी तेरे हाथ में ही है। कल वही होगा जो तू चाहेगा। वक्त धरती पे बोझ पता नहीं क्या होता है। शायद अभी तो यहीं थे।
भाई साहब, आपने किसी लड़के को देखा यहाँ आते हुए? I mean, थोड़ा लंबा सा, गोरा, शराब पिया हुआ था, यहाँ पर बाहर से निकला है। क्या साहब, यहाँ बार में से लोग शराब पी के नहीं निकलेंगे तो क्या पियेंगे? मेरे चलो। शाद, 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 आंखें खोलो अपनी। अरे कोई है यहाँ पर? शाद, चलो छोड़। अरे इसकी मदद करो। थैंक यू यार। शाद, अगर इस नकली शाद को आहिल जी घर ले गए तो सारा पर्दा फाश हो जाएगा। शाद, आंखें खोलो अपनी। अगर आहिर जी ने शाद से बात कर ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि शाद ने शराब पी ही नहीं और वो कहीं बाहर ही नहीं गए। अगर ऐसा हुआ तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मुझे आहिर जी को किसी भी तरह रोकना होगा। शाद, आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ था मुझे? नहीं, मुझे लगा कि आप शायद शाद को लेकर थोड़ी परेशान होंगी, क्योंकि वो अब तक तो परेशान नहीं थी, लेकिन आपने आके कर दिया। वक्त देखा है आपने? इतनी रात को ऐसे नॉक करके पूछ रहे हैं आप ठीक है? नहीं, क्योंकि प्लीज, सब कुछ ठीक है। प्लीज आप अपनी फिक्र कीजिए, अपनी बीवी की फिक्र कीजिए। आपका इंतजार कर रही है। या अल्लाह, ये सब तू क्यों कर रहा है? सनम और मेरे बीच दूरियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही और हमें पास लेने की कोशिश में शाद खुद बिखर रहा है। बहुत इंतजार के बाद कल मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। अब सब तेरे हाथ में है मौला। मेरी मोहब्बत को मायूस मत होने देना, मायूस मत होने देना मौला। ताबेदार है तेरे। सुबह तो बहुत सारे देखे, लेकिन इतनी हंसी सुबह कभी नहीं। किस्मत तो देखो मेरी, फिर से गलती से सही जगह पहुंच गया। कई बार गलती जानलेवा साबित होती है।
सबसे पहले तो तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा, बिना किसी को अपनी ये शक्ल दिखाए हुए। अल्लाह अल्लाह, शुक्रिया है बाबा, ईद मुबारक। भाईजान, मेरी ईदी। ये तुम्हारे निकाह के बाद तुम्हारी पहली ईद है। अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां दे। ये तुम्हारे लिए। मेरी ईदी तो अल्लाह ने मुझे बचपन में ही दे दी थी, आपके जैसे भाईजान देके। अल्लाह करे आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। एक बहन की दुआएं तो है जिसकी वजह से मुझे सारी खुशियां मिलने वाली। नाजिया बिल्कुल सही कह रही है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। अरे बिना गले लगे कैसी ईद मुबारक? शाद, क्या बात है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है। मुर्तजा के सामने दो दो हसीनाएं। क्या ईदी है? तुमने कमाल कर दिया। ये तो हूबहू शाद है। इसकी शक्ल सिर्फ शाद से मिलती है, हरकतें देखिए। हाँ, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। इससे पहले कि मैं इसे शाद बनाकर उस जगह भेजूं, ये हूबहू शाद बन चुका होगा, शक्ल से भी और अपनी हरकतों से भी। ये लो सीढ़ी, ये शाद की सीढ़ी। इसे अच्छी तरीके से देख लो। उसके चलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, सब कुछ तुम अपने दिल में उतार लो, समझे? वो कोई हसीना है क्या कि मुर्तजा उसे अपने दिल में उतार ले? मुर्तजा, तुम्हें कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने जो कहा बस वही करो। एक एक बात दिल में उतार लो, खास तौर से इसके कपड़े पहनने का ढंग। मुर्तजा के कपड़े में क्या खराबी? क्या खराबी है? क्या खराबी है? मुर्तजा के लाल जूते। चलो जल्दी चलो। कौन से जूते? मुर्तजा, किस जूते की बात कर रहे हो तुम? इसी घर में छोड़ के आया। मुर्तजा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मर्जीना, ताबेदार है तेरे, लेकिन जंगल में सिर्फ एक ही ऊंची आवाज होती है और वो है शेर की। कौन सी बड़ी आफत आ गई अगर मुर्तजा अपने जूते भूल गया तो?
जब FBI एक बाल भी बाका नहीं कर पाए मुर्तजा का, तो ये हिंदुस्तानी पुलिस क्या है? खेल में अपने दुश्मन को ना अपने से कम समझना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, समझो तुम? एक गलती, बस एक गलती और हमारा सारा खेल ना रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल के निकल जाएगा, समझे तुम? इससे पहले कि वो जूते किसी और के हाथ में लगे, मैं उन्हें जाके ठिकाने लगा देती हूँ। ओया, वो लाल जूते छोड़े थे उस घर में, और जन्नत के साथ कल रात वो ही नाच रहा था, राइट? जश्न में। आई मस्ट से चाल तो काफी अच्छी चली तुमने शशि कपूर, लेकिन मात खा गई। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। यू आर अंडर अरेस्ट। दावेदार है हम तेरे। अल्लाह, तुमने मेरी जान ले ली थी, समझे? तुझ में तो मेरी जान बसी है, तो तेरी जान कैसे लूं मैं? पर बहुत खूब, बहुत खूब। अब कोई भी ये देखकर कह नहीं सकता है कि तुम असली शाद हो या नकली। मुझे इस पार्टी में शामिल होना ही होगा, पर कैसे? अरे वाह, तुम आ ही गए। आज तुम्हें इस पार्टी में देखकर सब हैरान होने वाले। आओ तुम्हें आपस में मिलवाता हूं। अरे चलो। मर्जीना, दावेदार है तेरे। जो देखकर ही हैरान हो जाए उसे परेशान करने में और भी मजा आता है। अब इस जश्न के शुरू होने का इंतजार मुर्तजा नहीं कर सकता। खेल चाहे कोई भी, खेल का मजा तब आता है जब कोई नया मोहरा सबके सामने आ जाए। ये है मेरे तुरुफ का इक्का। अब आप लोग देखिए कैसे हमारे खेल का रुख यूं बदल जाता है। शाद नजर नहीं आ रहे। वो किसी काम से बाहर गए। तो उनसे जरा फोन करके पूछे ना, वो कितनी देर में वापस आएंगे।
क्यों? वो क्या है ना कि मेरे एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं आप दोनों को उनसे मिलाऊं। पूछ लीजिए। जी। ओ मर्जीना, ताबेदार है तेरे। तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि मेरी जान है तू। रचना पे यकीन कर लूं, इतनी भी मासूम हो, इश्क की बातें करते हो, वो भी पर्दे के पीछे से। मर्जीना, आज रात तो तेरे मेरे बीच दुनिया की कोई चीज नहीं आ सकती। तो ये नकाब क्या चीज है? फोन बज रहा है, उठा लो। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। 2 मिनट में फोन करता हूँ जन्नत, प्लीज। बाद में। इतनी आवाज है ना पीछे, शायद पार्टी में ये नाच गाना हो रहा है या ना शोर हो। हेलो, वो जैसे लो, आहिल भी यहाँ आ गया। दो दिल यहाँ पर और दोनों दिलों की धड़कन यानी कि सनम। वो तो बेचारी वहां अकेली। तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर उसे नहीं आना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर उसे वहां कुछ हो गया तो? आयल जी, 1 मिनट रुकिए। मेयर साहिबा के घर में खतरा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या अंदर खतरा मतलब?
एमजे आंखें खोल। एमजे ओपन योर आईज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।